हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में आज फिर से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें कहा गया है किसी कूट भाषा में मास्टर को यह लिखा गया है, तो बताइए उसी भाषा में हम्बल का कोड क्या होगा। तो देखो, मास्टर को यह लिखा गया है तो हम्बल का कोड क्या होगा यह आप कैसे बताएंगे। पहले आपको यह समझना होगा कि मास्टर को यह कैसे लिख दिया। जब हम यह समझ जाएंगे तो हम बता देंगे भी हम्बल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप इस चैप्टर के बारे में बताता हूं आपसे कि इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको वो दो चीजें पता नहीं है तो आप इसका सवाल नहीं कर पाओगे, और कर भी अगर लोगे तो करने में देर लग जाएगी सवाल को। ठीक है, कैसे? इसमें आपको दो चीजें क्या पता होनी चाहिए। एक तो अल्फाबेट के नंबर की कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, और दूसरी चीज इसके अपोजिट लेटर, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट चल रहा होता है अपोजिट वाला, कभी कभी कुछ प्लस माइनस वाला। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, इसमें अगर हम देखें तो ए का अपोजिट जेड होता है, लेकिन जेड कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब अपोजिट पे से तो ध्यान हटा लेना चाहिए कि अपोजिट तो नहीं चल रहा है। दूसरी बात, इसमें जब अपोजिट नहीं चल रहा तो नंबर लिखो, फिर नंबर वाले ही चल रहा होगा 19, 20, 5 और 18। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, देखो 1 और 3 4, ये डी कितने पर आता है 4 पर। 13 और 3 16, ऐसे 20 और 3 23, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर। 19 और 3 22, 18 और 3 कितना 21, और 5 और 3 8। ये +3 +3 +3 चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे हम्बल का। हम्बल हम्बल में देखो, ये 8 वाला, ये 21 वाला, ये 13 वाला, ये 2 वाला, ये 12 वाला, ये 5 वाला। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है भाई, 3 3 क्रॉस में हो रहा है, क्रॉस में 3 3 जुड़ रहा था। तो 21 में 3 जोड़ोगे तो 24, लेकिन 24 वाला जो अक्षर होगा वो एक अक्षर होगा ना कि नंबर। क्या होगा एक्स। 8 और 3 11, 11 आपका नंबर लिखा जाएगा। ऐसे ही 2 और 3 5, 5 पर क्या आता है बच्चों ई। 13 और 3 16, ऐसे 5 और 3 8, 8 पर क्या आता है एच, और 12 और 3 15, यानी x 11 ई 16 एच 15। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया इसका। तो इसमें क्या चल रहा था बच्चों, क्रॉस में 3 3, क्रॉस में 3 3 जुड़ रहे थे। तो इसी क्रम में हमारा जो आंसर हो गया वो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है ये हमारा न्याय निगमन से। सभी टी यू हैं, कोई यू जेड नहीं है। तो निष्कर्ष है कोई टी जेड नहीं है या कुछ टी जेड है। तो देखो, सभी टी क्या है बच्चों यू, तो सभी टी यू के अंदर बंद हो जाएंगे, और कोई यू जेड नहीं है, कोई भी यू जेड नहीं है। तो यू और जेड को आपस में नहीं मिला सकते। देखो, सभी टी यू हैं लेकिन कोई यू जेड नहीं है, तो यू और जेड का डायग्राम अलग अलग बनेगा क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष में पहले हम चेक करते हैं। देखो, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर कि जेड और टी को मिला सकते हैं क्या, जेड और टी के बारे में तो कोई कथन नहीं बोला, तो नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि सारे टी क्या हैं यू, तो सारे टी यू के अंदर रहेंगे, और कोई यू जेड नहीं है। तो कोई यू जेड नहीं है तो यू का अलग डायग्राम रहेगा और जेड का अलग। तो टी को हम बाहर ला नहीं सकते क्योंकि सारे टी यू हैं, और जेड अंदर जा नहीं सकता और टी बाहर आ नहीं सकती। तो ये दोनों कभी मिल पाएंगे नहीं। तो इसका मतलब एक ही डायग्राम बनेगा यही। अब इसमें ही निष्कर्ष आपको चेक करने हैं। कोई टी जेड नहीं है, बताओ कोई टी जेड नहीं है। सही बात है, टी अलग है जेड अलग है, कोई टी जेड नहीं है। दूसरा, कुछ टी जेड हैं, कुछ टी जेड हैं क्या? नहीं, गलत हो गया। तो कौन सा वाला सही है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आ गई होगी बात बहुत अच्छे से। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो देखो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये है यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला, नीला को सफेद, और सफेद को काला, तथा गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा। बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, और इस सवाल में कुछ नहीं होता है, ना तो आपको प्लस माइनस करना है, ना आपको डायग्राम बनाना होता है। बहुत ही सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद रियल लाइफ में तुम्हें आ जाना है कि रियल लाइफ में इसको क्या कहते हैं। जैसे
अगर लाल को पीला, लाल को हरा, हरे को क्या कहा गया? पीला। तो लास्ट में हमसे पूछा क्या है? गुलाब की पत्ती का रंग क्या होगा? गुलाब की पत्ती का रंग। तो आपको रियल लाइफ में देखना है कि गुलाब की पत्ती का रंग कैसा होता है। तो गुलाब की पत्ती का रंग बच्चों होता है हरा। तो आपको देखना है कि भाई हरे को क्या कहा गया है इसमें। केवल आपको इस बात से मतलब है कि हरे को क्या कहा गया है, क्योंकि गुलाब की पत्ती का रंग कैसा होगा इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि गुलाब की पत्ती का रंग रियल में तो होता है हरा, लेकिन हरे को इन्होंने क्या कह दिया? पीला। हरे को क्या कह दिया? पीला। ना तो आपको पीछे देखना है कि हरा किसे कहा गया है, ना तो आपको देखना है आगे कि पीले को क्या कहा गया है। आपको बस इतनी बात से मतलब है कि जब गुलाब की पत्ती का रंग रियल में हरा होता है और हरे को इन्होंने क्या नाम दे दिया? हरे को ये बोल रहे हैं पीला। तो बताओ इनके अकॉर्डिंग गुलाब की पत्ती का रंग कैसा होगा बच्चों? पीला। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा पीला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा त्रिभुज गिनने वाला। त्रिभुज गिनना बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं, हर बार ट्रिक। ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक बता रखी हैं, कैसे त्रिभुज गिनते हैं, कैसे सरल रेखाएं, कैसे वर्ग, कैसे आयत। तो देखो इसमें हम कैसे गिनेंगे। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी कितने? 8। इसमें कितने बनेंगे बच्चों? 4 दूनी 8, क्योंकि वर्ग या आयत में पोर्शन बनने होते हैं तो जितने पोर्शन बनने हैं उसका दुगना कर देते हैं। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, 4 दूनी 8, है ना। अब देखो यहां पर ये मार्कर शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेड ले लेते हैं। अब देखो 8 हो गए इसके, 8 इसके। अब 8 के बाद 8 और 8 16 हो गए। 8 और 8 कितने हो गए बच्चों? 16। ठीक है, अब 16 के बाद जो एक्स्ट्रा बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। एक ये बन गया 17, एक ये बन गया बच्चों 18। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 इस वाले के, 8 इस वाले के, 16 और 2 ये 17 और 1 18। 18 के बाद देखो एक ये 19, एक ये 20 और एक ये 21 और एक ये 22। अब इनसे मिलकर कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनने। तो फाइनली इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 22, यानी 22। समझ रहे हो ना। जैसे 8 इसके, 8 इसके 16, एक सीधा वाला 17, एक उल्टा वाला 18, 19 20 21 22। बस फाइनली आंसर कितना हो गया? 22। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? क्रमशः ऑप्शन दिए हैं। तो देखो ऑप्शन है 35 10। पहले ये देख लो 45 योग कौन कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 35 और 10 45, 36 और 9 45, लेकिन 39 और 6 भी 45, इनमें से कोई नहीं। तो वो तरीका तो हो गया फेल, क्योंकि 3 ऑप्शनों में 45 बैठ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो हम बाई ऑप्शन कर लें। बाई ऑप्शन का मतलब मान लो हम भाई ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन ए लगाने से पहले हम ये देख लें कि ऑप्शन ए आंसर है भी या नहीं। कैसे? अगर ऑप्शन ए की हम माने तो पिता कितने का हो रहा है बच्चों? 35 का, और पुत्र कितने का हो रहा है? 10 का। अगर हम ऑप्शन ए की माने तो पिता 35 का और पुत्र 10 का। अब क्वेश्चन में जो बात बोली है वो अगर इसमें मैच कर गई तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बात बोली है कि 5 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था ना, उस समय उस व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर था। तो देखो 5 साल पहली अगर हम बात चेक करें तो 5 साल पहले जो पिता 35 का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? 30 का। और जो पुत्र 10 का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? 5 का। कह रहे हैं 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना, गुणनफल का मतलब इनकी गुणा करके जो आ रहा था 30 पंजे कितना? 150। इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा था वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। पिता की उस समय आयु कितनी थी? 30, और 30 के 4 गुने के बराबर था, मतलब कितना था? 130 चौक 120। यानी अब बताओ ये बराबर बराबर आ रहा है कोई? अगर ये 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल तो आ रहा है 150, और पिता की उस समय की आयु का 4 गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 120, तो बराबर नहीं आ रहा है। यानी ऑप्शन ए तो हो गया हमारा खत्म। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी चेक करें, अगर हम ऑप्शन बी चेक करें तो पिता कितने का हो जाएगा बच्चों? 36, और पुत्र कितने का? 9 का। अब 5 साल पहले वाली कंडीशन चेक कर लो। 5 साल पहले पिता कितने का होगा? 31 का, और 5 साल पहले पुत्र कितने का होगा बच्चों? 4 का। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल करके देखो, 31 चौका 124। 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना आ रहा है? 124। और कह रहे हैं कि 5 साल पहले इन दोनों की जो आयु का गुणनफल था वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के बराबर। ठीक है, तो 124 और 124 बराबर बराबर आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब
ये वाला आंसर हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल जो था पिता की उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर आ रहा है, और वही क्वेश्चन में बोला गया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर मान लो आप इस तरीके से नहीं करते, बाई मैथ करते हैं, मैथ के तरीके से आप इसको करते हैं, तो कैसे करोगे देखो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो वो कैसे करोगे, अगर आपने पिता की आयु x मान ली तो पुत्र की कितनी मान लोगे, 22। पुत्र की कितनी मान ली बच्चों, 22। तो x प्लस 22 इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 45। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले जो पिता आज x के हैं वो 5 साल पहले x माइनस 5 के होंगे, और जो पुत्र आज 22 का है वो 5 साल पहले 22 माइनस 5 का होगा। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना 5 साल पहले, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। पिता की उस समय आयु कितनी थी, x माइनस 5, और इसके 4 गुने के बराबर था। ठीक है, 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल जो था वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था, बराबर कर दिया। अब ये दोनों चीजें बराबर बराबर हो गई, बस खत्म हो गया सवाल। खत्म कैसे हो गया, बाई माइनस सॉरी x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, ये बाई माइनस 5 तो ऐसे रहेगा। देखो बाई माइनस 5 था ये, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, तो बाई माइनस 5 बराबर 4, और बाई बराबर ये 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया बच्चों, 9। और बाई बराबर 9 आ गया। जब पुत्र की आयु 9 आ गई, पुत्र की आयु 9 आ गई, दोनों का जोड़ था 45, तो पिता कितने का रह गया, 36। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, 36 वर्ष और 9 वर्ष। पिता 36 वर्ष और पुत्र 9 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26, 48, 82 क्वेश्चन मार्क। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और इसे कभी कभी हम इसमें लॉजिक लगा देते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलता, तो हमें वो लॉजिक लगाना है जो ऑप्शन में भी मिल जाए। ठीक है, ऐसे तो हमसे बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं भाई इसमें ये जोड़ दिया, इसमें भी वही जोड़ दो, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये एसएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो 26, 48, 82, अगर इन नंबरों को हम एक साथ देखें तो इसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर है, सारे नंबर अगर आप देखें तो इसमें ऐसे नंबर हैं जिसमें वर्ग या घन चल रहा है कुछ ना कुछ। देखो वर्ग चल रहा है, सॉरी 5 का वर्ग प्लस 1, ये वर्ग के आसपास के नंबर हैं। 7 का वर्ग माइनस 1, तो 5 का वर्ग प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, इसे 7 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो रहा है कि यहां पर देखो अगला नंबर और लिख लो, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5, 7, 9, तो यहां पे आएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से एक जाएगा तो 120, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 120, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 11 का स्क्वायर माइनस 1, इस क्रम में ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो गया ऑप्शन डी, 120। ठीक है, सबके समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है ये भी। तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें है 15, 6, 26, 8, 37। देखो कभी जब बड़े नंबर आ रहे हों और कभी छोटे नंबर आ रहे हों, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि कभी बड़े नंबर कभी छोटे नंबर आ रहे हों, तो आप हमेशा समझ जाना कि इसमें क्या चल रही है, अल्टरनेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही है, अल्टरनेटिव सीरीज। और इसको हम कैसे करते हैं, 15, देखो इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका इससे, इसका इससे। अल्टरनेटिव का मतलब है एक को छोड़कर। और इसकी सर पहचान कैसे पड़ेगी, तो इसकी पहचान पड़ती है बेटा ऐसे कि कभी बड़ा नंबर आ रहा हो और कभी छोटा नंबर आ रहा हो, तो समझ जाना कि अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, एक को छोड़ के चल रही है। तो यहां पर देखो 15 और 11 26, 26 और 11 37, 37 और 11 48, 48 और 11 59, 59 और 11 70। ठीक है, लेकिन हमें इससे आगे का नंबर पूछा है शायद, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर पूछा है ये नहीं दिखाया गया। 6 और 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, यहां पर 2 2 जुड़ा है, यहां पर कितना जुड़ा, 3। ठीक है, तो यहां पर कितना जुड़ेगा, पहले 2 जुड़ा, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, 13 और 13 और 3, यहां पर वो बेटा 16 कर लेना। ठीक है, अब की बार कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। अब की बार यहाँ पे 4 जुड़ेगा, 16 और 4 20। इसमें ये नहीं बताया गया कि कहाँ का नंबर बताना है या कोई सी सीरीज गलत है वो बतानी है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 20। पहले 2 2 जुड़ा 2 में, 6 और 2 8, 8 और 2 10, फिर 10 और 3 13, 13 और 3 16। अब की बार 4 जुड़ेगा तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9th वाला।
मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, तो बताइए कि मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। तो देखो 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा है, तो मैंने किस दिन यात्रा की थी स्टार्ट। तो बताओ 200 दिन बाद लौटा है तो 200 दिन पहले ही तो यात्रा शुरू करी होगी। तो 200 दिन पहले का दिन निकालना है, तो 200 दिन पहले का दिन कैसे निकालोगे, 200/7, 7 से भाग कर दो। तो देखो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 6 बचा 7 अट्ठे 56, यानी 28 सप्ताह 4 दिन। 28 सप्ताह 4 दिन पहले स्टार्ट की थी यात्रा। 28 सप्ताह 4 दिन पहले यात्रा शुरू करी थी। 7 दूनी 14, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 शेष। तो 28 सप्ताह 4 दिन पहले यात्रा शुरू करी थी, तो 28 सप्ताह पहले तो वो ही दिन होगा बच्चों, बस 4 दिन पहले और देखना है क्या दिन होगा। तो देखो आज तो मंगलवार है, मंगलवार से 28 सप्ताह पहले तो वो ही दिन होगा, बस हमें 4 दिन पहले ही तो देखना है। 4 दिन पहले क्या दिन होगा, तो मंगल से 4 दिन पहले देख लो। मंगल से 1 दिन पहले सोमवार, 2 दिन पहले रविवार, 3 दिन पहले शनिवार, 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, तो मंगलवार से 4 दिन पहले क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक है, क्योंकि मंगल से 1 दिन पहले सोमवार, 2 दिन पहले रविवार, 3 दिन पहले शनिवार और 4 दिन पहले शुक्रवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है मिसिंग नंबर का। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये कहा गया है कि एक सर्किल इस तरीके से दिया है और इसके जो नंबर हैं वो एक मिस है। ऐसी कोई भी आकृति आ जाती है तो आपको कैसे करना होता है, इन सबसे हमें 2 लाना है, इन सबसे हमें 1 लाना है, इन सबसे क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों क्या चल रहा है, अगर हम इन्हें जोड़ें 2 3 5 6 11 8 19, 19 से 2 नहीं आ सकता, तो हम गुणा करके देखें। अगर गुणा करें तो 2 8 16 3 48, बहुत ज्यादा आ रहा है, 2 नहीं आ सकता। तो हम आधों की गुणा करें और आधों की अलग गुणा करें। 8 तिया 24, 2 छिक्का 12, 8 तिया 24 और 2 छिक्का 12। 24 को 12 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 2। ऐसे आ रहा है, ऐसे इसमें करो। 4 छंग 24, 8 तिया 24, 24 को 24 से भाग करोगे बच्चों कितना आ गया, 1। ऐसे ही 12 अट्ठे 96 और 6 चौक 24, 24 को 4 से 24 को 96 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 96 को 24 से भाग करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 4, ऑप्शन ए 4 हो गया। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया सबके, कोई डाउट तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक 9 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है, तो बताइए इस प्रकार कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो देखो बच्चों ऐसा होता है, जैसे ये घन है ना, ये कोई बड़ा घन है, इसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे डिब्बों में काटना है। तो 3 सेंटीमीटर वाले में जब हम काटते हैं ना तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखो जब यहां से काटेंगे तो इधर को भी कटेगा, यहां से काटेंगे तो इधर को भी कटेगा, ऐसे ही यहां से काटेंगे तो इधर को भी कटेगा और यहां से काटेंगे तो इधर को भी कटेगा। ये 9 सेंटीमीटर वाला घन था और 9 सेंटीमीटर वाले घन को हमने कितने भागों में काट लिया, 3 भागों में, 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन बना दिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो देखो कुल छोटे घनों की 3 3 6 और 3 9। एक ऊपर वाली तय में कितने घन हो गए, 9। सेकंड वाले पोर्शन में भी 9, 18। थर्ड वाले में भी 9, 9 तिया कितना हो गया, 27। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया, क्योंकि पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। अगर हम बाय फॉर्मूले से करें तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा कितनी होती है बच्चों, बड़े घन की भुजा है कितनी, 9 दे रखी है, और छोटे घन की भुजा दे रखी है 3, तो 3 तिया 9। n का मान कितना आ गया, 3। n का मान आ गया 3। ठीक है, अब हमें कुल छोटे घनों की संख्या बतानी है। तो कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3, यानी n की घात 3, और n कितना है 3, 3 की घात 3 का मतलब कितना, 27। ठीक है, 3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 27। तो डायग्राम से करोगे तो भी कितना आ रहा है, 27 आंसर, और फॉर्मूले से करोगे तब भी 27 आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 27। समझ में आ गई बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट का क्वेश्चन था, सबकी समझ में आया होगी पूरी क्लास। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।